everyone. Today we will discuss about the type of sets. ये जैसे चैप्टर बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर क्लास 11th एंड जेई के लिए भी। आई टी जेई एनडीए के एग्जामिनेशन में भी काफ़ी पूछे जाते हैं टाइप ऑफ सेट के बेसिस क्वेश्चन। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है टाइप ऑफ सेट अच्छे से ट्राई करना समझने का, ठीक है। और मैं तो ट्राई करूँगा ही काफ़ी अच्छे से समझाने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, टाइप ऑफ सेट में बहुत सारे सेट हैं। उसमें एक सेट आता है नाम जिसको बोलते हैं नल सेट। ओके, सेट्स तो बहुत सारे हैं, टाइप ऑफ सेट्स में बहुत सारे सेट्स हैं, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट की बात करूँगा, सबसे फर्स्ट जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमारा क्या है, वो हमारा है नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है? नल सेट जो होता है उसमें या एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको, इसी को वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को भी एक वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं नल सेट बोल लो, या फिर एम्प्टी सेट बोल लो, या फिर वॉइड सेट बोल लो, ठीक है। ये तीनों उसका नाम है। वो ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट है ही नहीं, मतलब उसके अंदर कोई एक भी एलिमेंट नहीं है, सो दैट्स विल बी कॉल्ड द नल सेट या एम्प्टी सेट। मान लो तो इसके अंदर कोई अगर ये सेट का ब्रैकेट्स इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव सेट का सेट ए कोई है और उसको हम खाली रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड सेट या एम्प्टी सेट कराएगा। इसी को अगर एक करली ब्रैकेट दे के रिप्रेजेंट करवा लो, या फिर ए को सिर्फ डायरेक्टली आप फाइव लिख सकते हो। फाइव से भी आप बोल सकते हो, फाइव से रिप्रेजेंट करने अगर कहीं फाइव बोल देता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक नल सेट है। कीप इन माइंड, ऐसे मत कर देना, ये आपका एक गलत चीज़ है, ध्यान रखना। थोड़ा सा दो चीज़ समझना है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो कीप इन माइंड, अगर मैं बोलता हूँ कि ए इक्वल टू सेट है, ए इक्वल टू ए से, इसमें कोई एक भी एलिमेंट नहीं, तो ये नल सेट है। अगर ये मैं बोलता हूँ फाइव, ये भी एक नल सेट है। बट ये अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, ऐसे करके और ऐसे लिख देता हूँ, तब ये गलत हो जाए। इसमें एक एलिमेंट है ना, करली ब्रैकेट देख के लिखा हूँ, इसका मतलब एक एलिमेंट है जो फाइव है। सो दिस इज नॉट अ नल सेट। ये हो जाएगा सिंगलटन सेट, जिसमें सिंगल एलिमेंट होते हैं, उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे इसी की बात कर रहा हूँ, अगला टाइप ऑफ सेट है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में एक सिंगल एलिमेंट होंगे, लेट इट भी आपका एक सेट है और उसमें वन एलिमेंट है सिर्फ, या फिर टू सिर्फ है, या फिर थ्री सेट है इसमें। तो एक आपका इस वाले सेट में क्या है? अकेला एक एलिमेंट है, अकेला एक एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका? उसको क्या बोलेंगे? हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो जैसे ये वाला एलिमेंट है, जैसे बोला एक्स आपका 0 से 2 एक सेट है, जिसमें एक्स की वैल्यू 0 से 2 और एक्स इंटीजर है, तो कितने 0 और 2 के बीच में कितने इंटीजर आ जाएंगे? ओनली अकेला एक आएगा। तो आपका इसको क्या बोलोगे? ये बिल्डर फॉर्म में था, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, तो आपका क्या हो गया? अगर ध्यान से देखोगे रोस्टर फॉर्म में, तो आपका एक ही एलिमेंट है ना एक सेट में। ए सेट कंजिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। जिसमें एक अकेला एलिमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। तीसरा तरह का सेट है फाइनाइट सेट, और एक होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट पहले समझते हैं। फाइनाइट सेट में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में अगर आप काउंट कर पा रहे, एक फाइनाइट है, फिक्स वैल्यू है, तो बोल सकते हो फाइनाइट हो जाएगा। सेट इज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट है सेट में। मान लो तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 लिखा, 4 एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? काउंट कर पा रहे हैं ना आप, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो काउंट कर लिए, तो ये क्या कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका कार्डिनल नंबर कुछ नहीं होता, कार्डिनल नंबर इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। तो अगर मैं बात करता हूँ, ए आपका सेट है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे पूछूँ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में है, तो आप बोलोगे 6। तो ये 6 एक फिक्स है, मतलब आपने बता दिया कि हाँ कितने काउंट करके आप बता रहे हैं कि कितने एलिमेंट है। सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलोगे फाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सेट डिनोटेड बाय ओ ए, या फिर ए नहीं, इट इज आल्सो कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। उसी को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इसमें बोलूँगा 6 कार्डिनल नंबर है, 6 एलिमेंट है, दैट्स वाई एन ऑफ ए इक्वल टू लिख दोगे क्या? 6, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। नंबर ऑफ एलिमेंट को ही क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। क्लियर है। इनफाइनाइट सेट जिसमें आप काउंट नहीं कर पाएंगे, जस्ट लाइक ये आपका 1 2 3 ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके दे देता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? आप नंबर ऑफ एलिमेंट आपसे पूछूं मैं, तो आप बता ही नहीं पाओगे कि कितने एलिमेंट है इसमें, क्योंकि कहाँ तक जा रहा है आपको ये नहीं पता। तो दैट्स पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट
इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है सेट विच इज हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर, तभी तो आप नहीं काउंट कर पाएंगे ना, जिसमें काउंट नहीं कर पाओगे उसमें क्या कहला दोगे, उस सेट को क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सेट। अब बोला एम्प्टी सेट, एग्जाम्पल चार तरह का हमने सेट पढ़ लिया, अब चार तरह से एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की सोच करते हैं। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट ये पूछ रहा है। तो एम्प्टी सेट कौन सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और 2x इक्वल टू 6। तो मुझे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, +-3, और 2x इक्वल टू 6 तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। तो इन दोनों में से एक्स की वैल्यू यहाँ पे, इन दोनों का एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन लेना होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कोई ऐसी वैल्यू है जो इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको 3 और -3 मिला और ये आपको x इक्वल टू 3 मिला, तो दोनों में एक है ना, एक कॉमन है तो 3, तो डेफिनेटली ये तो इस सेट में क्या आ जाएगा, ये सेट में आपका आ जाएगा, उस सेट में क्या आ जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा। ये तो इम्पटी नहीं हुआ ना, ये इम्पटी सेट तो हुआ नहीं, तो नल ये सिंगलटन सेट हो गया, ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो गया। तो बट इस वाले की बात करूँगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 तो मैंने सोल्व कर लिया। इसको अगर 2x इक्वल टू 4 को सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, 2। यहाँ पे x की वैल्यू 2 मिला और x की वैल्यू यहाँ पे -3 और 3, क्या दोनों में से कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो दैट्स पे आपका ये आपका कहलाएगा इम्पटी सेट। क्लियर है नहीं क्लियर है। उसी तरह आपका यहाँ से सोल्व जब करोगे x की वैल्यू 1 मिल जाएगा, x की वैल्यू 0 मिल जाएगा, तो डेफिनेटली इसमें एक एलिमेंट आएगा, 0 आएगा, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। डी वाले को सोल्व करोगे तो 2x + 1 = 3, तो एक्स वैल्यू यहाँ से भी आपका निकलेगा 1, तो इसमें भी आपका एक एलिमेंट आ रहा है 1, तो ये आपके फर्स्ट वाले, थर्ड वाले और फोर्थ वाले सिंगलटन सेट होंगे, ये एम्प्टी सेट नहीं होंगे। क्लियर है। बोला कि कौन सा नॉट अ नल सेट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, हो ही नहीं सकता। कोई भी ऑड नंबर कोई भी 2 से डिविजिबल हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा नहीं, तो ये आपका नल सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट आएगा नहीं, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट आएगा नहीं, तो कोई एलिमेंट आएगा नहीं उस सेट में, इसका मतलब नल सेट हो जाएगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, एग्जैक्टली इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये क्या इवन प्राइम 2 एक इवन प्राइम नंबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो ये आपका नल सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट। तो ये आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सी वाले की बात करो, सी इज द एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर 3 और 5 और 7, बोला 5 से छोटा और 7 से बड़ा। कोई ऐसा नेचुरल नंबर है क्या, कभी हो सकता है, कोई ऐसा नंबर सोच सकते हो कि 7 से बड़ा और 5 से छोटा, कभी नहीं हो सकता, कोई नंबर ही नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है। वाई इज अ नंबर कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन, कोई भी 2 पैरेलल लाइन में क्या कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता कोई भी कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग होता तो डेफिनेटली कॉमन पॉइंट होता, कोई भी ये वाला पॉइंट क्या इस पे लाई करेगा, अगर पैरेलल है नहीं हो सकता। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बाई इज अ सेट ऑफ बाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन में क्या कोई कॉमन पॉइंट होंगे, नहीं होंगे कोई कॉमन पॉइंट, क्लियर नहीं क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी बाई इज अ पॉइंट कॉमन इन 2 पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में आपके नल, इसमें पैरेलल पॉइंट में पैरेलल लाइन में एक भी नल एक भी आपके कॉमन पॉइंट नहीं होंगे। सो ये भी आपका नल सेट हो जाएगा, ये भी नल सेट हो जाएगा आपका, ये भी नल सेट हो जाएगा। तो ये भी नल सेट और ये भी नल सेट, सॉरी ये वाला नल सेट और ये भी, तो ये आपका नल सेट नहीं है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब एक होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है, इक्वल सेट में क्या होता है, जब 2 सेट है, कंपेरिजन इसमें दो से करते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसमें आ रहा ना एग्जैक्टली सेम उसमें आने चाहिए, सेम टू सेम, तभी इक्वल सेट होगा। और दूसरी बात कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें अगर 5 है तो इसमें भी 5 ही होना चाहिए, इस तरह से। तो अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बोलूं ए आपका सेट है 1 2 3 और बी आपका 1 4 और 5 है, क्या ये दोनों इक्वल सेट है, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 1 तो 1 है, इसमें भी आ रखा है, 3 इसमें 3 तो है ही नहीं इसमें, तो 2 इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। अगर हाँ, अगर मैं बोलता अगर ये आपका 1 2 3 है और बी आपका 1 2 3 इसमें भी है, तो ये 1 2 3 या फिर 3 2 1 बोलता 3 2 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 इसमें भी 2 है और इसमें भी 1 है, तो इसमें क्या है, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल सेट हो गए। इक्वल सेट में 2 सेट और इक्वल सेट अगर एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी अगर सेम हो और
सेम और कार्डिनल नंबर भी आप बोल सकते हो। अगर डेफिनेटली अगर एलिमेंट सारे के सारे सेम होते हैं ऑटोमेटिकली वो कार्डिनल नंबर सेम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होनी चाहिए। अगर मान लो तो ये कि में 1 2 3 सेट है और 1 2 3 4 है, तो इसमें देखो 1 2 3 तो आया इतना पार्ट, बट इसमें ये नहीं है ना, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, दैट्स में ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट नहीं होगा। हाँ, इक्वलेंट सेट हो सकता है। इक्वलेंट सेट में आप देखोगे, इक्वलेंट सेट में नंबर कार्डिनल नंबर सिर्फ सेम होना चाहिए, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें अगर 5 है तो इसमें भी कार्डिनल नंबर 5 होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दो सेट में बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बराबर है तो डेफिनेट इक्वलेंट सेट बोल देंगे। इसमें 1 2 3 है, मान लो इसमें ABC है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3। बट हाँ, ये इक्वल सेट तो नहीं है क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट बराबर नहीं है, बट ये क्या हो जाएगा, ये इक्वलेंट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वलेंट सेट हो जाएगा। क्लियर है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट आपका होता है ऑल पॉसिबल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे सेट के एलिमेंट आ रहा हो। जैसे एक आपका ए सेट हो गया, बी सेट हो गया और सी सेट हो गया। ये 1 2 3 इसमें था, 2 4 5 6 है, 1 3 5 7, ये सारे के सारे नंबर 2 5 7 2 4 5 6 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है और 1 3 5 7, ये सारे के सारे ए बी और सी, ए और बी और सी, ये यूनिवर्सल सेट में, यू वाले सेट में आ रहे नहीं जा रहे। ए और बी और सी के सारे एलिमेंट ए यू वाले सेट में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, यू वाला क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। मतलब कहने का मतलब है कि अ सेट जिसमें ऑल पॉसिबल एलिमेंट विच इज अकर इन डिस्कशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, या उसी को हम डिनोट करते हैं यू से। जो भी डिस्कशन आप क्वेश्चन में कर रहे हो, अगर एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी और सी के बारे में डिस्कशन कर रहे हो और इसके सारे के सारे एलिमेंट अगर इस वाले सेट में आ गया है, मान लो कोई डी सेट है, तो इसके डी के अंदर आगे सारे के सारे एलिमेंट, तो डेफिनेटली डी क्या आ जाएगा, क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। क्लियर है। सबसेट और सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट और सबसेट कुछ नहीं है। मान लो एक सेट है 1 2 3 4 और उसके कितने टुकड़े और कर सकते हो। लेटेड भी आपके टुकड़े करना चाहोगे 1 2 3 4 को, तो आप एक सेट 1 लिख सकते हो और 2 लिख सकते हो और 3 भी लिख सकते हो 1 2 4 को, और फिर आप कर ले सकते हो 2 2 का पेयर बनाओगे, 2 2 3 का 4 बनाओगे, 3 4 का 2 2 का पेयर बना लोगे 1 2, और आप बना लोगे 2 3, ऐसे पेयरिंग बना लोगे। तो जितने ही पेयरिंग तोड़ के कितने लिख सकते हो, और एक 5 भी आएगा, खाली सेट भी आएगा। तो इस तरह से जितने भी सेट लिख सकते हो वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। ठीक है। if every element of set A is called element A is subset is called the subset। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, इससे जो जनरेट किया आपने ये सारे का क्या कहलाएंगे, ये सबसेट है। ये क्या, ये सारे क्या, ये सबसेट है, ये सबसेट है, ये सबसेट है किसका, इस वाले सेट का, तो क्या हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा। उस सबसेट को डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। और ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, देन वी कैन राइट ए सबसेट, ऐसे भी लिख सकते। ऐसे लिखने का मतलब ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं। ठीक है। देखो एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जैसे ये वाला, जैसे ये क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो तो आपका एक सेट है, इसमें 1 2 3 है और इसके सबसेट बनाओगे तो एक खाली सेट आएगा। एक का पेयर बनाओगे, फिर 2 2 का पेयर, एक का पेयर 3 बन जाएगा, फिर 2 2 का पेयर बना सकते हो, 2 1 और 2 3 और 3 1, और आप एक 1 2 3 बना सकते हो। ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये इसका सबसेट है, ये 1 भी इसका सबसेट है, ये 2 भी इसका सबसेट है, तो ये सारे क्या है, सारे सबसेट है। अगर बोलोगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं, तो 2 की पावर n होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर कभी काउंट बताए कितने बना सकते हो, अगर n एलिमेंट है किसी सेट में, कोई ये सेट है और उसमें n एलिमेंट है, मान लो 50 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 50 हो जाएंगे। अगर 100 एलिमेंट है तो 2 की पावर 100, इतने सबसेट बना सकते हो। ये कितने तोड़ के कितने बना सकते हो, वो कितने बना लोगे, 2 की पावर 100, और 2 की पावर 50, अगर 50 एलिमेंट है तो 50 बनाओगे। अगर इसमें मान लो ऐसे कितने एलिमेंट है, 100, तो आपके इतने सारे सेट सबसेट बना सकते हो। इसको क्या, ये सारे अगर सबसेट है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं सुपर सेट। ये क्या हो जाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। क्लियर है। इसी में एक होता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सब प्रॉपर सेट कहलाता है। प्रॉपर सेट भी एक होता है, कुछ नहीं है, सबसेट ही जैसा है, बट इसमें ध्यान रखो, जैसे ये 1 2 3 है और इसका आपने सेट बनाया, तो आपने सबसेट बनाया, माने तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और आपका 1 2 2 3 और 3 1, ये सारे बना लिए, और 1 2 3 बना लिया। ये तो क्या आपने बना लिया, ये आपने सारे सबसेट बना लिए। बट ये ध्यान रखो, ये वाला क्या,
ये सबसेट में काउंट होगा, ये सबसेट में काउंट होगा बट प्रॉपर सेट में काउंट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर सेट पे ध्यान रखना है ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी। अगर ये वाला सेट लिख लिया आपने इसी को, यही वाला तो सेट है आपका ये वाला, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रॉपर सेट में वो खुद का जो सेट होगा उसको काउंट नहीं करना, खुद का सेट जो होगा वो वाला काउंट नहीं करोगे और बाकी को काउंट करो, वो सारे क्या हो जाएंगे प्रॉपर सेट। ये क्या है, ये सारे क्या है प्रॉपर सेट है, बट ये आपका प्रॉपर सेट नहीं है। ये क्या पूरा का पूरा सबसेट होगा, बट ये वाला सेट, ये वाला सेट, ये सारे के सारे सेट क्या है प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है किसके, इसके। क्लियर है, इसको अगर काउंट नहीं करते। क्लियर है, तो यही है प्रॉपर सेट, सबसेट और ये सारे बता दिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, इतना ही रखते हैं।